सुधीर गुप्ता जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, हार्दिक स्वागत श्री राम बाबूराम पासवान जी, माननीय विधायक पूरनपुर, हार्दिक स्वागत श्री गोकुल प्रसाद मौर्य जी, माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा, हार्दिक स्वागत श्रीमती दलजीत कौर जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री संजीव प्रताप सिंह जी, जिला अध्यक्ष निवर्तमान श्री सूरजलाल पूरनलाल लोधी, श्री सुरेश गंगवार जी, मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण और पीलीभीत की अपार जनता और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण और हमारे मीडिया के सहयोगियों का आज ये शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अतिथि देवो भव हमारी भारतीय परंपरा, तो आइए इसी महान परंपरा का अनुसरण करते हुए हम अपने अतिथि प्रदेश के मुखिया ऊर्जावान यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। हम अनुरोध करेंगे श्री जितेंद्र प्रसाद जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां बजती जानी चाहिए। शंख और उलूक ध्वनि जो बंगाली स्वागत की परंपरा है, शुभ अवसर पर बजती रहनी चाहिए। श्री औलख जी, श्री संजय गंगवार जी, माननीय स्वामी प्रगटानंद जी और भी संयुक्त रूप से स्वागत करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, और विवेक वर्मा जी। मंचासीन अतिथिगण के साथ स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। पीलीभीत गौरवान्वित है आज अपने बीच में पाकर के। और अब हम जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ व्यक्तित्व केवल पद से नहीं बल्कि अपने कार्यों, संकल्प और नेतृत्व से पहचाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश को नई दिशा, नई पहचान और नई ऊर्जा देने वाले सुशासन, सुरक्षा और विकास को अपनी नई शैली को कार्यशैली बनाते हुए प्रदेश के प्रवासियों की आशाओं को नया ऊर्जा केंद्र और हम सभी के बीच उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसे जन नेता जिन्होंने प्रशासनिक क्षमता, दृढ़ता को जन सेवा से जोड़ा, जिन्होंने विकास की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का सफलतम प्रयास किया। आज पीलीभीत की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज एक ऐसा वक्त आएगा जब पीलीभीत की धरती रोम रोम मुस्कुराएगी। इस शुभ अवसर पर हम आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करते हुए उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्री विवेक वर्मा जी, माननीय विधायक बीसलपुर। मेरे साथ सारे लोग बोलिए भारत माता की। आवाज नहीं आई? यहाँ पर टाइगर नगरी के नाम से पीलीभीत जाना जाता है, तो टाइगर की दहाड़ तो सुनाई पड़नी चाहिए ना। बोले भारत माता की। वंदे वंदे। योगी मोदी जय श्री राम। योगी मोदी जय श्री राम। आज बांसुरी नगरी जनपद पीलीभीत में तथा राजा मोहम्मद ध्वज की पावन धरती पर जनप्रिय, लोकप्रिय तथा सभी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं पीलीभीत की धरती पर तथा बीसलपुर विधानसभा की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं तथा उनके चरणों में सर झुकाकर नमन करता हूं तथा यहां पर आई हुई सभी देव तुल्य जनता से
अपील करता हूं कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका स्वागत करने, ताली बजाकर स्वागत करने का कष्ट करें। तथा साथ ही साथ मंच पर उपस्थित पीलीभीत के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद तथा केंद्रीय सरकार में मंत्री आदरणीय जितिन प्रसाद जी, पीलीभीत के प्रभारी मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, एमएलसी आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, मेरे विधानसभा में साथी सहयोगी विधायक आदरणीय स्वामी प्रगटानंद जी, बाबूराम जी, पीलीभीत के जिला अध्यक्ष आदरणीय गोकुल प्रसाद मौर्य जी तथा जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय दलजीत कौर जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी ब्लॉक प्रमुखगण, चेयरमैनगण तथा दूर दराज से इतनी तपती धूप में, इतनी भीषण गर्मी में आए हुए दूर दराज से सभी मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ तथा सर झुकाकर नमन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जब 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री जी बने थे, 22 करोड़ जनता का मन जीत कर, तो प्रदेश में अराजकता थी, माहौल बहुत खराब था, माफिया राज यहाँ पर हावी था और एक जनपद में माफिया होते थे। जब से हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं प्रदेश में माफिया राज खत्म, कोई भी माफिया नहीं दिखाई पड़ता। हमारी बहनें, जब पहले सरकार बसपा सरकार होती थी, सपा सरकार होती थी, तो बहनें सड़क पे नहीं निकल सकती थी। जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं हमारी बहनें किसी भी समय कहीं भी आ जा सकती हैं, कोई माफिया नहीं है। और पहले एक डिस्ट्रिक्ट माफिया होता था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद का जो उन्होंने नारा दिया, तो हमारे जनपद की बांसुरी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारी पीलीभीत का टाइगर की धार की पहचान बनी है, गोमती उद्गम स्थल से हमारे पीलीभीत की पहचान बनी है। और करें अगर अपनी बात, एक मेडिकल कॉलेज बना है पीलीभीत में। अगर अपनी विधानसभा की बात करें तो हमारे यहाँ महाराज जी के पास हम जब भी जाते हैं, महाराज जी से कुछ भी मांगते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है। उन्होंने मेरे यहाँ गोरखपुर शामली एक्सप्रेस देने का काम किया, जिसमें कि 39 गांव हमारी विधानसभा से टच कर रहे हैं। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, यहाँ तक कि मेरी विधानसभा में 36 पुल बनने का एक रिकॉर्ड है। इतनी कहीं भी विधानसभा में महाराज जी ने इतने सारे पुल नहीं दिए होंगे। और एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय भी देने का काम किया। हम मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, ऐसे ही आशीर्वाद उनका हमें हमारी विधानसभा को, हमारी जनता को हमेशा मिलता रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा, मेरे यहाँ एक GTI कॉलेज बन जाए और मेरे यहाँ जो चीनी मिल है जिसकी जर्जर हालत है उसका विस्तारीकरण हो जाए और एक चिकित्सा का CHC केंद्र बन जाए, एक बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम की मैं मांग करता हूं। तथा ज्यादा न कहकर, क्योंकि आप इतनी तपती धूप में आए हैं, मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच बाधक नहीं बनना चाहता हूं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी बना देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री विवेक वर्मा जी। और अब हम संबोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं स्वामी प्रवक्तानंद जी, माननीय विधायक बरखेड़ा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज जनपद पीलीभीत के आगमन पर विधानसभा बरखेड़ा, बीसलपुर, अन्य सभी विधानसभाओं के उपस्थित जनसैलाब को प्रणाम करता हूं। मंचस्थ आज हम सबके चीफ गेस्ट, परम श्रद्धेय हमारे प्रदेश के यशस्वी और जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, इस जनपद के सांसद, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमान जितिन प्रसाद जी,
हमारे इस जनपद के भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमान गोकुल प्रसाद मौर्य जी, हमारे वरिष्ठ विधायक पूरनपुर श्रीमान बाबूराम पासवान जी, हमारे भाई माननीय विधायक विवेक वर्मा जी बीसलपुर, हमारे जनपद पीलीभीत के एवं उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी के साथ गन्ना राज्य मंत्री माननीय संजय गंगवार जी एवं मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय ब्लॉक प्रमुखगण, नगर पालिका चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्रीगण, जनपद पीलीभीत की मंडल सहित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं बरखेड़ा विधानसभा की देवतुल्य जनता को भी प्रणाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हम सभी के लिए प्रेरणा का नया अवसर लेकर आया है। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण का दिन है। आपका कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम का परिणाम है। माननीय जी की आज माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन भारत 2047 में विकसित भारत के रूप में अपना स्थान बनाएगा, उसे साकार करने में उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश के मार्ग पर निरंतर प्रगति कर रहा है। आज डबल इंजन की सरकार में जनपद पीलीभीत विकास की नई नीति को ऊंचाइयों को छू रहा है। जनपद पीलीभीत में विकास कार्यों की सभी योजनाएं पुष्पित एवं पल्लवित हो रही हैं, वह अविस्मरणीय है। आज जनपद पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज में केवल जनपद पीलीभीत के छात्र छात्राएं ही नहीं अपितु पूरे देश के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं एवं जनपद पीलीभीत में फ्लाईओवर से लेकर के शारदा नदी के धनारा घाट पर बन रहे पुल से जनपद वासियों को सहजता और सुलभता प्राप्त हुई है। बासमती निर्यात केंद्र के साथ साथ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी नाइलेट सेंटर तकनीक शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र बन गया है। साथ ही मुख्यमंत्री अभ्युदय मॉडल विद्यालय, जिसमें प्री प्राइमरी कक्षा 12 तक की शिक्षा आवासीय व्यवस्था के साथ दे है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक ही छत के नीचे पुस्तकालय, वाचनालय एवं सुसज्जित लैब की व्यवस्था की गई है। सबका साथ सबका विकास एवं सबका प्रयास, इस अवधारणा से भयमुक्त समाज का निर्माण हो रहा है। आपके निर्देशन में संचालित हो रही कल्याणकारी योजनाओं से जनपद पीलीभीत में करोड़ों रुपए के विकास कार्य संचालित हो रहे हैं। उन विकास कार्यों से विधानसभा बरखेड़ा भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। आज हम सभी आत्म स्वाभिमान, आत्म सम्मान के साथ स्वच्छंद रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। महोदय, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले लगाए के माध्यम से आपने प्रदेश के विकास की जो नई इबारत लिखी है वह वास्तव में ऐतिहासिक है। आपकी कार्यशैली और जन कल्याणकारी नीतियां विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हर कदम युवाओं को रोजगार, किसानों को संबल, गरीबों को उनका अधिकार दिलाने के लिए समर्पित है। आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश अपराध मुक्त एवं भय मुक्त प्रदेश का उदाहरण बनता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने वंशवाद, जातिवाद से, परिवारवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद की नीति को अपनाया है। हम सब आभारी हैं कि आपने मार्गदर्शन में जनपद पीलीभीत का विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाया है। आज हम सब आपके सम्मान एवं स्वागत के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और ऊर्जावान मार्गदर्शन से हम अपने आने वाले समय में प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आपको स्वस्थ और दीर्घायु जीवन प्रदान करे। मैं महोदय आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आए हुए सभी जनपद वासी आप कई दिनों से आपको मिलने के लिए, आपके दर्शनों के लिए लालायित थे और विशेषकर बरखेड़ा विधानसभा की देवतुल्य ईमानदार जनता जिन्होंने पलकें बिछाई थी, और कई लोग ऐसे हैं जिनकी अभी से कई सौ बसें बाहर बीच में फंसी हुई हैं, रास्ते में लोग नहीं पहुंच पाए हैं। ये आपका प्रेम और स्नेह है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शासन से, आपके सुशासन से पीलीभीत जनपद ने विकास को आगे बढ़ाया है और मुझे विश्वास है बरखेड़ा में चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर हो, या हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज जो हमारे लिए आए दिन पूरनपुर जाने के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती थी, मेडिकल कॉलेज 280 करोड़ की परियोजना देकर के
पीलीभीत जनपद का नाम बढ़ाने का काम किया है। अभी आपने मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय भी देने का काम किया, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। महोदय, आपने ITI कॉलेज, अन्य और चीजें हमारे लिए देकर के, और इस पीलीभीत में लगभग 405 करोड़ की परियोजनाएं आपने दी हैं। मैं हृदय की गहराइयों से अपनी बरखेड़ा विधानसभा की जनता की ओर से और अपनी ओर से आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप दीर्घायु हों और इसी तरह से प्रदेश और देश की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। ये राह नहीं है फूलों की, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। लेकर के दर्द जमाने का बस योगी जी हमारे चलते हैं, बस योगी जी हमारे चलते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री जितेंद्र प्रसाद जी, माननीय केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पीलीभीत की इस ऐतिहासिक धरती पर मैं पीलीभीत लोकसभा और पीलीभीत की जनता की तरफ से उत्तर प्रदेश के, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुख्यमंत्री जी का। यहां पर उपस्थित मंच पर पार्टी के जिला अध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, हमारे प्रभारी मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, हमारे दूसरे साथी राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, विधायक बरखेड़ा श्री स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी, विधायक पूरनपुर श्री बाबूराम पासवान जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य श्री सुधीर गुप्ता जी, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दलजीत कौर जी, सभी मंच पर हमारे ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, सम्मानित गण, इस क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन एक बार फिर पीलीभीत में हुआ है और यहां आप देख सकते हैं कि जो काम वर्षों से नहीं हुआ वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में हमारी आंखों के सामने कायाकल्प हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई और पीलीभीत भी उनका कृपा पात्र रहा है। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहां पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पे दिखाई दे रही है। मैं कह सकता हूं कि आज इस मंच से कि पीलीभीत की विकास की गाथा में यह स्वर्ण युग में लिखा जाएगा। पूरे सब विधायक, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, अधिकारी सब मिलके क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे विकास के काम हो रहे हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये डबल इंजन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन चल रहा है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश के तो जो क्रांतिकारी काम हो ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ केंद्र सरकार से प्रयास किया गया है इस पीलीभीत जनपद के लिए, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है। यहां पर हम लोगों ने हमारे नौजवानों के लिए प्रयास किया है, एक नाइलेट सेंटर खोल के तमाम AI और ऐसी चीजों के यहां प्रशिक्षण हमारे युवाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। एक इंटेल से बात करते हुए एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का पूरनपुर में एक AI लैब भी खुला है, ताकि प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता और खास तौर से हमारे पीलीभीत के युवाओं को उस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए कि ये कंधे से कंधे मिला के बड़े शहरों के युवाओं से अपने आप को टक्कर दे सकें और अपना भविष्य खोज सके। यह यहाँ का प्रयास किया जा रहा है और आपकी देन से खेल मंत्रालय द्वारा युवाओं के लिए एक एस्ट्रोटर्फ लगाई जा रही है पीलीभीत में, जहां पर हमारे युवा खिलाड़ी जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको एक अवसर मिल सके और वर्ल्ड क्लास हॉकी का यहाँ टूर्नामेंट कराए जाएंगे। ये मैं आपके समक्ष ये मैं बताना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए भी
एक इस बरखेड़ा जनपद में अवंती भाई लोधी जी के नाम पे एक एपिडा से एक बासमती और जैविक खेती का केंद्र खोला गया है, ताकि ये पीलीभीत जनपद जो एक कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पे हमारे किसानों को बासमती की खेती के नए नए उपचार और यहाँ के लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए लाया जाए, ताकि यहाँ का उत्पाद विश्व भर में जाए और पीलीभीत जनपद का चावल इस विश्व के कोने कोने तक इसकी चमक और दमक दिखाई दे। यह भी प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ किसानों के लिए आपने भी बहुत यहाँ कार्य किए हैं और हमेशा हम लोग उसके लिए तत्पर रहते हैं। साथ ही साथ संस्कृति और हमारे यहाँ के लोगों की आस्था का केंद्र एक गोमती उद्गम स्थल, उसके लिए भी भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से 60 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है। उसके सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवन के लिए गोमती नदी, जिससे पीलीभीत जाना जाता है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और वो योजना भी आपके आशीर्वाद से स्वीकृत हो चुकी है। प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आपने यहाँ सड़कों के जाल गांव-गांव तक बिछाए हैं, स्वीकृति दी है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना परियोजना जो लागू हो गई है, करीब 250 करोड़ की उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो वो धनारा घाट का पुल बन रहा है, वो पीलीभीत जनपद और लखीमपुर को जोड़ने का काम करेगा। और अगर इतने हल्के ताली बजाई तो वो बंद हो जाएगा काम, मैं बताए दे रहा हूं। ये धनारा घाट का पुल कोई आसान नहीं था। जब मैं आया मुख्यमंत्री जी, लोगों ने कहा कि जब ये अगर धनारा घाट का पुल बन जाएगा तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो तो आगे ही बताएंगे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपका जहां आगमन हुआ है, ये बरखेड़ा विधानसभा, ये भारतीय जनता पार्टी का अटूट गढ़, एक ऐसा किला है जो हर परिस्थिति में अच्छी या बुरी हो ऐसी बहुमत दिलाता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत कमल के फूल पे कभी नहीं पड़ती जितनी बरखेड़ा पे। मुझे लोकसभा में चुनौतीपूर्ण माहौल में 70,000 वोटों से यहां बढ़त मिली थी। मुख्यमंत्री जी, बीसलपुर भी पीछे नहीं है, हालांकि विधायक जी ज्यादा वोट ले जाते हैं, 50,000 से ये जीते थे और 30,000 वोट से चुनौतीपूर्ण माहौल में मुझे बढ़त मिली थी। इस बीसलपुर की जनता ने वहां जितवाया था। और पूरनपुर भी पीछे नहीं रहता है। इस पूरनपुर विधानसभा से 45,000 वोटों से हमें बढ़त मिली थी साहब। और पीलीभीत भी सदर की सीट जो चुनौतीपूर्ण सीट है, वहां 20,000 वोटों से हम लोग आगे बढ़े थे। और जब मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त कराइए कि आने वाले विधानसभा में ये सभी रिकॉर्ड तोड़ के आप पीलीभीत जनपद उत्तर प्रदेश में नंबर 1 करा के देंगे। करा के देंगे कि नहीं देंगे? नाश्ता नहीं किया क्या? आवाज नहीं निकल रही है। करा के देंगे कि नहीं देंगे? तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। आपकी उपस्थिति, जनता की और मुख्यमंत्री जी का आगमन, यही हमें प्रेरणा देता है और काम करने की और ऊर्जा देता है। और आपके इस मार्गदर्शन से हम लोग आपको आश्वस्त कराते हैं मुख्यमंत्री जी कि कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी पीलीभीत जनता की सेवा के लिए, यहाँ के विकास के कार्यों के लिए। ये वो क्षेत्र भी है जहाँ बंगाली समाज अधिकतर यहाँ रहता है और इनका जीवन यापन जंगल किनारे होता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि यहाँ जान माल और जंगल से सुरक्षा शेर की जो समस्या है काफी गांव में, वहां आपने फेंसिंग कराई है, मगर यहाँ की जनता की यह भी मांग है कि वो फेंसिंग और होनी है ताकि हमारे जो वासी हैं जो जंगल किनारे रहते हैं उन्हें और सुरक्षा मिल सके। तो यही आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि उसको और आगे बढ़ाया जाए ताकि ये जो पीलीभीत जनपद है, जो यहाँ का जंगल है, जो यहाँ की प्राकृतिक धरोहर है, जो अन्य जिलों में नहीं पाई जाती, वहाँ का संरक्षण यहाँ की जनता प्रतिबद्ध है और आप और हम सब मिलके उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान करेंगे ताकि यहाँ के लोग साथ साथ जंगल और जमीन और हमारे जो यहाँ का बाग है पीलीभीत का, वो विश्व भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। मैं आपसे इस अवसर पे आमंत्रित भी करूंगा मुख्यमंत्री जी कि अगली बार आपका आगमन हो तो नाइट हॉल्ट पीलीभीत में हो ताकि अगले दिन आप जंगल का एक सफर करके देखें कि यहाँ की जो शान है, पहचान है, उसको आप कितना आगे बढ़ा रहे हैं।
टूरिज्म के सेक्टर में यहाँ की रोजी रोटी, यहाँ के रोजगार, यहाँ की आमदनी और यहाँ की पहचान उस जंगल से जुड़ी है और उसके लिए भी आपने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसी के साथ एक बार आपका फिर से पीलीभीत की धरती पे आगमन में स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब प्रस्तुत है पीलीभीत जनपद के विशेष उपलब्धियों पर एवं योजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म। पीलीभीत, जहां बांसुरी की मधुर तान सातों दिशाओं में गूंजती है, यहां अब विकास की नई बयार बह रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और दृष्टि के परिणाम है। पीलीभीत की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा ये पीलीभीत जहां अपनी कृषि के लिए जाना जाता है, वहीं अपनी अद्भुत कला के लिए भी जाना जाता है। कृषि में गन्ना किसान यहाँ की मिठास को न केवल प्रदेश और देश में बल्कि दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। आज पीलीभीत अपनी विरासत को सहेजते हुए आधुनिकता एवं सतत विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व लगभग 730 वर्ग किलोमीटर में फैला घने साल वृक्षों का यह अभयारण्य बाघ संरक्षण की विश्व स्तरीय सफलता की कहानी है। वर्ष 2014 में बाघों की संख्या दोगुनी करने हेतु जनपद को PX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाघों का सुरक्षित संसार पीलीभीत टाइगर रिजर्व एवं शारदा सागर बांध में स्थित चूका बीच पर्यटकों को आकर्षित करता है। वहीं मां गोमती का पावन उद्गम स्थल इस धरती को अध्यात्म से जोड़ता है। एक जनपद एक उत्पाद के तहत यहाँ की बांसुरी की गूंज पूरी दुनिया में है। यहाँ के कारीगरों द्वारा बनाई गई बांसुरियां देश और विदेश तक अपनी एक अलग पहचान बना रही है। मेरा नाम शंकर दामद है और उनका नाम है नबी अंशन से, और ये मेरा प्रस्थानी काम है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने इसकी पहचान कराई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। 75 जिलों में 75 काम होते हैं, तो जिसमें पीलीभीत भी जुड़ा हुआ है। वहीं नकटादाना चौराहा पार्क जनपद की नई पीढ़ी को प्राकृतिक परिवेश से जोड़ती और शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। इन्वेस्ट यूपी की पहल तहत भारा पचपेड़ा बेल पोखरा में स्थित लगभग 1400 करोड़ की एबी मौरी पीलीभीत परियोजना जनपद वासियों को औद्योगिकीकरण और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ रही है। प्राथमिक विद्यालय चोखापुरी देश में सर्वोत्कृष्ट विद्यालय की सूची में 22वां स्थान प्राप्त कर जनपद को गौरवान्वित किया है। वहीं 100% प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर भी उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण इलाकों की सूरत बदलने के लिए मजबूत पंचायत भवन, आवास, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लगभग 3 लाख परिवारों को व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण जनपद में 686 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 738.968 करोड़ व्यय कर कुल 61,520 परिवारों को आवास दिए गए हैं। SHG से जुड़कर महिलाएं मॉडल प्रेरणा कैंटीन, जलकुंभी आदि से विशिष्ट उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका संवार रही हैं। ये महिलाएं अब अपने घर की चौखट से निकलकर बाजार तक पहुंच रही हैं और जनपद को गर्वित कर रही हैं। अमृत सरोवर लगभग 3,480 लाख रुपए से 290 अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है। ये सरोवर सिर्फ तालाब नहीं, ये समृद्धि, स्वावलंबन और संरक्षण है। पीलीभीत के जागरूक किसान गन्ने की खेती के साथ मोती की खेती जैसे नए प्रयोग कर अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र में आधुनिक हाइड्रोपोनिक नर्सरी में बिना मिट्टी के पौधों का उत्पादन करने की अनूठी पहल की गई है। भारतीय संस्कृति और जीव दया को सर्वोपरि रखते हुए जनपद में कुल 66 गौ आश्रय स्थल संचालित हैं, जिसमें 5 एकड़ में बनी देवीपुरी गौशाला, जिसमें लगभग 606 गौवंशों की सेवा का उत्तम प्रबंध किया गया है। गौशाला केवल पशु संरक्षण नहीं, ये पर्यावरण संरक्षण, गौ आधारित प्राकृतिक खेती और ग्रामीण आजीविका का एक अनुकरणीय प्रयास है। पीलीभीत के नागरिकों को
अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। जनपद में 284.60 करोड़ की लागत से बना स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही हैं। जो हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, उनके लिए लगभग 28.34 करोड़ में बनी आधुनिक पुलिस आवास परिसर तैयार किया गया है। प्रशासन का है मानना, जब हमारे सुरक्षा कर्मी खुश होंगे तो जनपद और भी सुरक्षित होगा। जिले की रफ्तार को तेज करने के लिए 126.94 करोड़ धनराशि स्वीकृत कर नए फ्लाईओवर और ब्रिजेस का जाल बिछाया गया है, जो पीलीभीत की कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं। ये पुल केवल सड़कों को नहीं जोड़ते, ये जनपद के गांवों को शहरों से, किसानों को बाजारों से और नागरिकों को अवसरों से जोड़ते हैं। केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार के संयुक्त प्रयासों से आज पीलीभीत उन्नति की ओर निरंतर अग्रसर है। प्रकृति के वरदान, कला की मिठास और विकास की आधुनिक रफ्तार के साथ आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है हमारा पीलीभीत। उत्तम पीलीभीत, उन्नत पीलीभीत। विकास के मार्ग पर बढ़ता पीलीभीत, उत्तम पीलीभीत। अभी आप देख रहे थे ये शॉर्ट फिल्म पीलीभीत पर, और अब हम आगे बढ़ेंगे और सादर अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज यहाँ पर 569.11 करोड़ रुपए की शिलान्यास एवं लोकार्पण की परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से बटन दबा करके हो रही हैं। आपकी जोरदार तालियां पीलीभीत में विकास की। अरे यार थोड़ा बढ़ाओ ना। आज स्वर लहरी विकास की 95% बांसुरी यहां की बनती है, और अब गूंजेगी विकास की योजनाएं। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और अब वक्त है एक ऐसी खुशखबरी का। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति चाहेंगे कि आज यहाँ पर उन लोगों का सपना साकार हो रहा है जिन्हें रिहाइश मिल रही है परमानेंट नागरिकता की। उन्होंने एक छोटा सा राइटअप भेजा है अपना आभार व्यक्त करने के लिए। 1 मिनट लगेगा पढ़ने में सर, वो आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हुई भीषण हिंसा और उत्पीड़न के कारण हजारों परिवारों को अपना घर बार छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ी। इन विस्थापित परिवारों को भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों एवं जनपदों में बसाया गया। जनपद पीलीभीत में इस समय इन परिवारों को 4 तहसीलों में बसाया गया। यद्यपि इन परिवारों को रहने के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई, किंतु वर्षों तक उन्हें इन भूमि का मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप वे अपने बच्चों के नाम अपनी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर पाए। भूमि संबंधित वैध अभिलेखों के अभाव में उन्हें सरकार की तरफ से अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस लंबे समय से लंबित मानवीय समस्या का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। उनके संवेदनशील नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के कारण इन परिवारों को न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ, उन्हें सम्मान पूर्वक हो गया। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम बोलते रहना। हाँ, बोलना है। लाभार्थी का नाम है कृष्णापद मंडल। कृष्णापद मंडल, आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए और शंख की ध्वनि भी बजती रहनी चाहिए। अधीर कुमार बैरागी,
मनोज मंडल, नोनी गोपाल समद्दार, एक बहुत बड़ा कष्ट इनके जीवन का कट गया। नरेश विश्वास, नरेश विश्वास, सुनीता मंडल, तारा चंद सरकार। ऐसे में जिस देश में आप रहते हैं लेकिन वहां आपके वजूद का नाम नहीं होता है, ये बहुत बड़ा संकट है। जनक सरकार, रामचंद्र, राममिलन व राम जी, सतीश रॉय, संतोष पार। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके परिश्रम, जिनके वजह से आज वो दिन आया है। और अब हम दूसरे लोगों के लिए ये लाभार्थियों को कर रहे हैं। श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती पुष्पा देवी, इनको मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। ये होमगार्ड्समैन के पति थे। कुमारी अंशिका, कुमारी अंशिका मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभान्वित। कुमारी मीनू महिला कल्याण विभाग से इनको मिल रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर लाभान्वित 25,000 का चेक इनको मिल रहा है। श्रीमती सोनी देवी, ग्राम विकासखंड गरौरी, 30,000 लाख का ऋण एवं 24 लाख अनुदान राशि स्वीकृत है कृषि विभाग के द्वारा। श्री हेमंत राठौर, मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा धनराशि 16,73,686 रुपए। श्रीमती पुष्पा देवी, सरस्वती स्वयं सहायता समूह, श्रीमती पूजा देवी, श्रीमती पुष्पा देवी और श्रीमती पूजा देवी एक साथ हैं। इनको 30,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड है और 1.5 लाख रुपए सामुदायिक निवेश निधि प्रदान की जा रही है। श्री कमलेश गंगवार, श्री कंगलेश गंगवार नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 25 गायों के प्रोजेक्ट लगाने हेतु। और सबसे अच्छी बात, श्री धीरेन्द्र सिंह, श्री धीरेन्द्र सिंह पशुपालन विभाग से श्री अनुराग शर्मा और देवीपुरा गौशाला के सोशल हेरिटेज फाउंडेशन नैनोवायरस टीपी कॉलोनी डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2,25,000 का। श्रीमती प्रीति सिंह मुख्यमंत्री आवास योजना, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित डूडा, श्री अरविंद और श्रीमती इंद्रावती आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कहते हैं नेतृत्व केवल निर्णय लेने से नहीं
बल्कि समय की आकांक्षाओं को दिशा देने का दायित्व भी है। अनुशासन, सेवा का भाव और विकास का विजन हो तो परिवर्तन केवल दिखाई नहीं देता बल्कि महसूस किया जाता है। इन सभी के लिए ये गौरव और हम सभी के लिए गौरव का सौभाग्य का अवसर है कि प्रदेश के मुखिया, करोड़ों प्रदेशवासियों की आशाओं के प्रतिनिधि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ प्रेरक और मार्गदर्शन के लिए हम संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। आपकी जोरदार तालियां। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पति हर हर। जनपद पीलीभीत की दो विधानसभाओं बीसलपुर और बरखेड़ा के परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही 2500 परिवारों को दशकों बाद उनका अधिकार प्रदान करने और नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत के लोकप्रिय सांसद श्री जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री पीलीभीत सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी गन्ना और चीनी मिलों के राज्य मंत्री पीलीभीत के लोकप्रिय विधायक श्री संजय सिंह गंगवार जी, हमारे लोकप्रिय विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी, लोकप्रिय विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी, मान्य विधायक पूरणपुर श्री बाबूराम पासवान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दलजीत कौर जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुधीर गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गोकुल प्रसाद मौर्य जी, सुरेश गंगवार जी, गुलशन आनंद जी, संजीव प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री विनोद तिवारी जी, पूर्व विधायक किशनलाल राजपूत जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती पुष्पा पांडे जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री सतपाल गंगवार जी, नगर पालिका परिषद पीलीभीत के अध्यक्ष श्रीमती आस्था अग्रवाल जी, पूरनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र गुप्ता जी, हमारे सभी नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण और भारी संख्या में उपस्थित जनपद पीलीभीत, बीसलपुर और बरखेड़ा के मेरे सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले
अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता, विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व के लिए जाने वाला पीलीभीत और कृष्ण कन्हैया की मुरली को भी अपने हुनर से एक नई पहचान दिलाने वाली इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आज बधाई देता हूं माननीय जितिन प्रसाद जी और हमारे दोनों विधायकों और यहां जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण आज लगभग 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात, यहां का उपहार इन दोनों विधानसभा और जनपद को प्राप्त हो रहा है। और उससे भी बढ़कर विकास के साथ साथ अपनी विरासत को संरक्षित करने की इच्छा से आए हुए आज से लगभग 56 वर्ष पहले बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जनपद पीलीभीत में उनको पुनर्वासित करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए मैं जिन लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इन लोगों के लिए पुनर्जीवन है। अब ये सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद कोई ताकत इनको निकाल नहीं सकती है, इनको अब पराया नहीं कह सकती है। ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये काम देश के गृह मंत्री से अमित शाह जी ने किया, जिसके कारण अब इन लोगों को अपनी विरासत को संरक्षित करने का एक प्लेटफॉर्म जनपद पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गया है। अब ये अपने आने वाली पीढ़ी के सपनों को सजोने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे एक नई उड़ान देने के लिए बंगाल से, पूर्वी बंगाल से, आज के बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित इन हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को अब यहां पर भी उसी सम्मान के साथ, उसी गौरव के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब न इनको पुलिस परेशान करेगी, न राजस्व विभाग परेशान करेगा, न फॉरेस्ट के लोग परेशान करेंगे, न किसी अन्य विभाग के लोगों की प्रताड़ना इन्हें सहनी पड़ेगी। आप सोचो ना, कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान बनना यह आवश्यक नहीं था, यह आवश्यक नहीं था। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अड़िग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन, दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उनके मन में एक
एक अभिलाषा थी कि मुझे जिस आधार पर विभाजन किया गया था उस आधार पर भारत के अंदर शरण मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, सम्मान के साथ मैं जीवन यापन कर पाऊंगा। बहन और भाइयों, कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली, लेती भी कैसे, और कांग्रेस के हमरा समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी, क्योंकि इनको तो तुष्टीकरण से जब फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, सिखों की चिंता नहीं थी, बौद्धों की चिंता नहीं थी, जैनियों की चिंता नहीं थी उनको। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? लंबे समय तक शासन किए हो, लेकिन कभी इनके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। इन गरीबों के बारे में, इनको पहचान दिलाने के बारे में, यानी इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी इनको। और आज डबल इंजन की सरकार आई, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित हैं, आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी, यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। बहन और भाइयों, आज आप सबको, मैं इन सभी बंगाली परिवारों को, 2,500 परिवार हैं, 2,500 परिवार का मतलब 15,000 लोग सीधे सीधे आज इस स्कीम का लाभ ले पा रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी को, हमारे जो चारों विधायक हैं, यहां पर मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार, विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी और विधायक पूरणपुर
श्री बाबूराम पासवान जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पैरवी करके इन बंगाली परिवारों को आज उनका अधिकार उपलब्ध करवाया है, उनका अधिकार दिलाया है। हमारा प्रयास है, प्रदेश के अंदर ऐसे 55,000 परिवार रह रहे थे। पिछले दिनों मैंने बाराबंकी में जाकर के उन्हें नागरिकता दी, उनको जमीनें पट्टे उपलब्ध करवाए। उसके बाद मैं बिजनौर में गया, वहां पर भी लगभग काफी बड़ी संख्या में हम लोगों ने 3500 परिवारों को अधिकार दिया। आज पीलीभीत में हम लोग इसके प्रथम चरण के कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। अन्य कार्यक्रम भी हमारे अनवरत चल रहे हैं, अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ मामलों में हमें वन विभाग से और भारत सरकार से स्वीकृति का इंतजार है। जैसे ही मिलेगा अन्य परिवारों को भी उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे, उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे। अभी रामपुर के अंदर भी काफी बड़ी संख्या में इस कार्रवाई को संपन्न करना है। बहनों और भाइयों, हमने टालने की आदत नहीं की। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां? उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है। पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था, पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। पीलीभीत एजेंडे में होता, 4 बार सरकार होने पर पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बन गया होता। पीलीभीत की बांसुरी को पहचान मिल गई होती। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी को जोड़ने वाला पुल का निर्माण हो गया होता। यहां के टाइगर रिजर्व को वैश्विक मान्यता भी मिल गई होती। इन गरीबों को उनके जमीन का अधिकार और नागरिकता का प्रमाण पत्र तब भी मिल गया होता। फुर्सत नहीं थी, फुर्सत नहीं थी, क्योंकि इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए, क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाही ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ये घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब, आप जमीन ले लीजिए, बकस दो। आप देखते होंगे, एक समय था
जब माफिया सिर तान करके चलता था, सीना तान करके चलता था, थानों पे कब्जा करता था, तहसीलों में उधमबाजी करते थे, किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, विकास की योजना को नहीं पूरा होने देते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, व्यापारियों का जीना हराम करते थे, उद्यम नहीं आने देते थे, नहीं आने देते थे। और अगर कहीं जब दंगे होते थे तो दंगाइयों को मुख्यमंत्री सरकारी जहाज से बुला करके अपने आवास में सम्मान करते थे। ये होता था 2017 के पहले। बहन और भाइयों, अब यूपी में दंगा नहीं होता है, नो दंगा, नो कर्फ्यू, यूपी में अब सब चंगा। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, अब यूपी में सब चंगा। अब यूपी में कोई दंगा नहीं, माफिया मुक्त, उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस दो, बस एक बार अब जान बकस दो, अब आगे हम ठेला लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन कहीं गुंडागर्दी नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज आप सबको मैं कहने के लिए आया हूं, ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकते थे, विजन नहीं था। गरीब को उपचार की सुविधा मिले, ये केवल सेफई परिवार का अधिकार था, बाकी किसी और का नहीं। उनको अच्छी सुविधा मिले, बाकी तो 25 करोड़ की जनता जाए भाड़ में उनके लिए, यही करते थे। सब कुछ सेफई। पीलीभीत नहीं, लखीमपुर खीरी नहीं, बरेली नहीं, रामपुर नहीं, मुरादाबाद नहीं, बदायूं नहीं, एक खानदान का कब्जा बरकरार रहे, बाकी और कुछ भी नहीं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आए हैं हम लोग बताने के लिए, ये संभव हुआ है इसलिए क्योंकि आपने अच्छा काम किया, अच्छे प्रतिनिधि चुने। और मैं तो आभारी हूं पीलीभीत वासियों का कि आपने सांसद के रूप में श्री जितिन प्रसाद जी को यहां से चुन करके भेजा। वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, यहां के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कार्यक्रम चला रहे हैं। आपने श्री संजय गंगवार जी को चुना, उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आपने स्वामी प्रवक्तानंद जी को चुना, विकास की योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। आपने श्री विवेक वर्मा जी को चुना, वे विकास की योजनाओं को लेके आ रहे हैं, आपका अधिकार आपको दिला रहे हैं। बाबूराम पासवान जी को चुनाव जिता करके भेजा, विधायक बना करके भेजा, वे विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये सभी लोग जब जीत करके जाते हैं, तब मेडिकल कॉलेज आता है, तब पुल आता है, तब सिंगल लेन की सड़क 2 लेन और 4 लेन में बदलती है, और तब जैव विविधता के लिए पीलीभीत जनपद दुनिया के अंदर विख्यात होता है, टूरिज्म बढ़ता है। और बहनों और भाइयों, आज मुझे देख करके अच्छा लगा। मुझे यहां पे जब गरीबों के कल्याण के लिए उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जब मैं प्रदान कर रहा था, कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर। कोई युवा सीएम उद्यमी स्कीम से लाभान्वित हो रहा है, कोई पीएम विश्वकर्मा स्कीम से लाभान्वित हो रहा है, कोई पीएम आवास योजना में, कोई सीएम आवास योजना में, और कहीं पर एनआरएलएम के तहत
लखपति दीदी को यहां पे डमी चेक उपलब्ध करवाया जा रहा था और कहीं पे नागरिकता प्रमाण पत्र और कहीं पे जमीन का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने का कार्य इस मंच से हो रहा था। कितना अच्छा लग रहा था। पाने वाले लोग भी, आप सोचो उन बुजुर्गों की उम्र आज से 56 साल पहले जब ये लोग विस्थापित होकर के आए होंगे, 55-56 वर्ष पहले जब आए होंगे, तब उनकी उम्र 15 से 25 के बीच रही होगी। आज उम्र ढल चुकी है, आंखें तरस गई, प्रताड़ित होना पड़ा होगा। कहीं फॉरेस्ट से, कहीं राजस्व कर्मियों से, कहीं पे पुलिस से, कहीं पे किसी अन्य कर्मी से क्या पीड़ा झेली होगी, कितनी प्रताड़ना झेली होगी, हर स्तर पर अपमानित होना पड़ा होगा। गलती क्या थी? गलती कांग्रेस की थी, जिन्होंने 1947 में भारत का विभाजन स्वीकार किया था। भारत का विभाजन नहीं होता, इन गरीबों को, इन बंगाली परिवारों को विस्थापित नहीं होना पड़ा होता, नहीं होना पड़ा होता, और आने वाले समय में किसी हिंदू को विस्थापित न होना पड़े। इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जब दगती है और पाकिस्तान पर छोड़ी जाती है तो पाकिस्तान भी चिल्ला उड़ता है, बाप बाप चिल्ला उड़ पड़ता है। यह है पाकिस्तान की नियत। और बहनों और भाइयों, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से पीलीभीत होते हुए, मुरादाबाद होते हुए, और ये जाएगी सीधे शामली, और शामली से फिर आगे पानीपत, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। यानी पीलीभीत का व्यक्ति अगर चाहे तो गोरखपुर की तरफ जाना है, चाहे वह शामली या मुरादाबाद की तरफ जाना है, वह इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको आसान रास्ता कर देगा, आसान रास्ता। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी। याद रखना, प्रगति का आधार गति पर है, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, और वह इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम दे रहे हैं। हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करवाया था। गंगा एक्सप्रेसवे, बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। आज जो भी गंगा एक्सप्रेसवे से जाता है, पहले गाजियाबाद से या मेरठ से लखनऊ की दूरी तय करने में समय लगता था 8 घंटे, 6-6.5 घंटे। अब मात्र 4 घंटे में मेरठ से लखनऊ लोग आ जा रहे हैं। मात्र 5 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं। यह है गति, और यही गति जब इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ती है तो वही गति प्रगति के साथ जुड़ जाती है। और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोडें नहीं होती हैं, अच्छे एयरपोर्ट नहीं होते हैं, रेलवे की अच्छी सुविधा नहीं होती है, तो तब अर्थव्यवस्था की दुर्गति होती है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार है। ये स्पीड, डबल स्पीड के साथ चलती है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है, विकास भी लाती है,
विरासत को भी सम्मान देती है। हर व्यक्ति को, क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, इन सब के उत्थान के लिए भी कार्य करती है। और उसी को ध्यान में रख करके डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है। मैं पीलीभीत जनपद वासियों को बधाई देता हूं। स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ आप सबको जो प्रदान हो रहा है, इसके लिए पीलीभीत वासियों को मैं बधाई देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं पीलीभीत विकास की इस प्रक्रिया के साथ इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। ये डबल इंजन सरकार का पूरा सहयोग आपके साथ में है। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हर प्रकार का सहयोग करेंगे। आपसे केवल एक ही विनती है, हमारे इन जनप्रतिनिधियों का और पदाधिकारियों का आप सहयोग करिए। डबल इंजन सरकार पाखड़े विचार करके आपका विकास के लिए पूरा सहयोग करने को तैयार है, हर स्तर पर सहयोग करने को तैयार है। जो भी आप कहेंगे, ये जनप्रतिनिधि जो भी प्रस्ताव रखेंगे, हम उसके लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज सबसे ज्यादा खुशी विकास के साथ साथ इन बंगाली परिवारों को मिला उनका अधिकार है। 5 दशक, 5.5 दशक के बाद उनको यह अधिकार प्राप्त हो रहा है। मैं इनको बधाई देता हूं। बंगाली संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए बंगाल ने इस बार ऐतिहासिक फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहां भी डबल इंजन सरकार आई है और मुझे लगता है यही चमत्कार है। बंगाल में डबल इंजन का कमल खिला और पीलीभीत में 5 दशक से इंतजार कर रहे बंगाली परिवारों को भी उनका जमीन का अधिकार और उनकी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रारंभ हो गया है। इस सब के लिए आपको बधाई, मंगल में शुभकामनाएं और विश्वास करता हूं कि आप इस संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे। आप सभी के प्रति, पूरे पीलीभीत वासियों के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका है अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा।